किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को खास करके सब्जी उत्पादन से हट करके थोड़ा बात करूंगा और वो है गेंदा की खेती। गेंदा की नॉर्मल या फूल पुष्प वर्गीय कह सकते हैं या फूलों में इसकी फ्लावर कल्टीवेशन में इसका आता है। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा व्यावसायिक खेती भारतवर्ष में अगर किसी भी फूल की सबसे ज़्यादा की जाती है, चाहे वो लोकल हो या बड़े स्तर पे बड़े जो फ्लावर की कल्टीवेशन होती है उसमें, और जिसकी सालों भर डिमांड रहती है, तो वो है जो फूल वो है गेंदा। गेंदा जिसको हम मैरीगोल्ड भी कहते हैं, और ये मोस्टली 2-3 कलर का होता है, ज़्यादा डिमांड रहती है। एक जो नारंगी कलर का और दूसरा पीला रंग का। आजकल तो इसकी कई सारी जो किस्में हैं, जैसे आप कह सकते हो सफ़ेद रंग का भी आता है, थोड़ा लाइट येलो कलर का भी आता है, बड़े फूल आते हैं जो हाइब्रिड गेंदा होता है, या छोटे फूल आते हैं। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गेंदा की खेती हमारे देश में अगर आप कहें तो बड़े पैमाने पे की जाती है, और क्योंकि हमारा देश एक धर्म प्रधान है, धर्म की यहाँ पर हर तरह के पूजा पाठ जो है हर धर्मों में इसका महत्व है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब में। और उसमें सबसे ज़्यादा उसके अलावा हमारे यहाँ जो दूसरा चीज़ है वो है शादी विवाह। ये 2 फेस्टिवल तो हमारे यहाँ जो है, या 2 सेलिब्रेशन के लिए इसका ये चलता ही रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी चीज़ की होती है ख़ास करके, तो वो है फूलों का, और फूल में भी गेंदा का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। चाहे हमारे यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या किसी तरह का भी सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें फूलों का महत्व नॉर्मली बढ़ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि नॉर्मली चूँकि हिमाचल प्रदेश एक तरह से हमारे यहाँ एक हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में गेंदा की खेती बड़े स्तर पे की जाती है। और हिमाचल प्रदेश चूँकि एक धार्मिक, यहाँ पर कई सारे मंदिर, कई सारे हर जगह पे एक टेम्पल्स बहुत हैं, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे इसकी खेती होती है। खेती का बड़ा महत्व बढ़ जाता है, ख़ास करके उन जगहों पे जहाँ पे जो फूलों का, जहाँ पूजा पाठ का जो एक तरह हमारे तरह कह सकते हैं कि दिनचर्या है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, तो फूलों का उसमें बड़ा ज़्यादा ही महत्व है। तो आज हम गेंदा के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका जो चूँकि इसका उपयोग जो धार्मिक स्थल और सामाजिक अवसरों पर होता ही है, और आज के डेट में इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह विभिन्न जलवायु में, डिफरेंट टाइप के जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है, और वर्ष भर इसके अधिकांश समय पर यह फूलता फलता रहता है। इसके अतिरिक्त इसके फूल आकर्षक रंग के होते हैं, रंग रूप आकार सब अलग अलग होते हैं। इसमें फूल व पत्तियों दवा बनाने के काम में भी आता है। फूलों से रंग, जो प्राकृतिक रंग है उसका बड़ा महत्व है। पुराने ज़माने में फूलों के को इकट्ठा करके सुखा लेते थे और उसको पीस करके या उसका पाउडर बना करके कपड़े रंगने में काम आता था। तो इस तरह से तो इसका महत्व है। अगर हम इसमें मुख्य तौर पर इसका जो कह सकते हैं कि जलवायु मृदा में सफलतापूर्वक इसमें पुष्पन में भी अधिक समय तक फूलों में रहता है ये, और किचन गार्डन से लेकर के लार्ज स्केल पर इसकी खेती की जाती है। मुख्य तौर पर इसकी 3 जो प्रजाति है वो है, एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं, एक तो अफ्रीकन गेंदा है, दूसरा फ्रेंच, और तीसरा जो है वो जंगली है। जो अफ्रीकन गेंदा है उसकी जो लंबाई होती है इसके पौधे की, जो 1 मीटर तक चली जाती है। इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, और फूल मोस्टली पीले और नारंगी तथा सफ़ेद रंग का होता है। फूल मोस्टली गोलाकार होता है, और फूलों का आकार भी है 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और उसी तरह से इसमें जैसे अगर किस्मों की बात करें तो क्लाइमेक्स है, कोलेरेट है, या फर्स्ट लेडी है, इंडियन चीफ है। पूसा नारंगी गेंदा भी इसी में अफ्रीकन में आता है। इसका जो पूसा नारंगी गेंदा जो हमारे IR के द्वारा निकाला गया, ICR के IRI के द्वारा निकाला गया है, और
फूलने इसमें बिजाई के करीब करीब 100 दिनों के बाद ये फूल आने लगता है इसमें, और 60 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की ग्रोथ होती है। इसका जो फूल है करीब करीब वो नारंगी रंग का, तथा फूल का जो आकार है वो 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। और उपज की अगर बात करें पूसा नारंगी का, तो इसकी उपज 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक में हो जाता है। और ज़्यादातर इसका यूज़ जो है, चूँकि ये देखने में खूबसूरत होता है पूसा नारंगी गेंदा, यह माला बनाने में और धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। दूसरा है जो अफ्रीकन गेंदा है वो पूसा बसंती गेंदा है, या इसका जो बीज है वो भी 130 से 140 45 दिन में इसमें फूल आने लगते हैं लगाने के बाद, और पौधे की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर तक चली जाती है। और इसका जो रंग होता है वो पीलापन लिए हुए होता है। इसके एक पौधे पर 50 से 60 70 तक फूल लग जाते हैं। और इसका ये जो है दूसरा है, अगर हम बात करें तो दूसरा है फ्रेंच गेंदा। फ्रेंच गेंदा जो है का इस्तेमाल जो है वो माला बनाने में किया जाता है ज़्यादातर, और इसको सजावट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी ऊंचाई जो है वो करीब आधा मीटर 50 से 60 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। इसमें पत्तियां गहरी हरी और तना लाल होता है, फूल भी पीले रंग का चित्तीदार होता है, और इस लाल और इसके मिश्रण के रंग होते हैं, मिला जुला रंग होता है इसमें। और इसमें जो है इसकी जो कुछ मुख्य किस्में जो बाज़ार में अवेलेबल है वो बटर स्कॉच है, टेंजिन येलो है, डेंटी मेरिट है, मेलेडी है, और पिटाइट ऑरेंज है, रस्टी रेड है, पेटिट ऑरेंज है, या पिटाइट ऑरेंज है। इस तरह से इसके बहुत सारी किस्में जो है अवेलेबल है। अफ्रीकन गेंदा के मैंने बात कहा कि पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, एप्रिकॉट भी है, गोल्डन येलो है, गोल्ड स्मिथ है, मैन ऑफ द मून है, ऑरेंज जुबली है, सन जॉइंट है, सुपर चीफ है। ये हैं कुछ जो। इसके अलावा अफ्रीकन गेंदा में जो है वो हाइब्रिड जो आते हैं उसमें अपोलो है, क्लाइमेक्स है, फर्स्ट लेडी है, गोल्ड लेडी है, ऑरेंज लेडी है। ये हाइब्रिड है। इनका येलो है, इनका गोल्ड है, इनका ऑरेंज है। ये जो है वो हाइब्रिड किस्म है। जबकि फ्रेंच गेंदा जो होते हैं वो उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंगल, जिसमें सिंगल पेटल्स होते हैं, और दूसरा होता है डबल। तो सिंगल पेटल जो होते हैं वो सन्नी है, लीजन ऑफ ऑनर है। डबल जो होते हैं वो बुलेरो है, बोनीता है, बटर स्कॉच है, या क्यूपिड है, क्यूपिड येलो जिसको बोलते हैं हम, ऑरेंज लैम है, लेमन ड्रॉप है, स्पून येलो है। तो इस तरह से बहुत तरह के जो वैरायटी हैं इनमें खास करके अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा में अवेलेबल हैं। अफ्रीकन गेंदा बड़ा होता है, पौधे भी बड़े होते हैं, जबकि फ्रेंच गेंदा जो है वो छोटे आकार में होता है। और अफ्रीकन, इसके बीच में एक आता है हाइब्रिड जिसकी हाइट बहुत कम होती है और खास करके पॉट में लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम जलवायु की बात करें, जो इसकी कौन कौन सी जलवायु में इसकी, तो फ्रेंच और अफ्रीकन गेंदा दोनों ही जो टेम्परेचर के प्रति काफ़ी सहिष्णु है, यानी कि गर्मियों में और सर्दियों में इसको सहन कर सकते हैं। और गेंदे के पौधे को धूप वाली जगह पे लगाना चाहिए। अगर छाया में लगाएंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है या कम आएगी, या फूल का साइज़ बहुत छोटा और पौधे की हाइट बढ़ जाएगी। इसके बीज को अंकुरण के लिए आपको याद रखना चाहिए कि 18 या 15 डिग्री कह लीजिए, 15 17 18 डिग्री से लेकर के 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान बहुत उपयुक्त होता है। बीज को लगाते समय टेम्परेचर का ध्यान जरूर रखिए। अब उसके अलावा मौसमी फूल, जैसे कि इसका जो उत्पादन होता है, जहाँ आप नर्सरी लगाएं तो वो खुला स्थान व सूरज की रोशनी, धूप आनी चाहिए, ऐसी जगह पे आप लगाएं। इसका जो प्रोपगेशन होता, अगर मिट्टी की बात करें हम, इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। नॉर्मली जो रेतीली दोमट होती है या बलुई दोमट जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कंपोस्ट जो है, जिसको बोलते हैं उर्वरक, जो मिट्टी है वो थोड़ी उपजाऊ होनी चाहिए। ज़मीन का पीएच मान बहुत ज़रूर टेस्ट कर लें, कई बार 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए पीएच, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो मिट्टी। और मिट्टी की जुताई बहुत ज़रूरी है। खेत को तैयार करते समय जब भी आप गेंदा की खेती करें तो आप गहरी जुताई आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें गहराई तक थोड़ी जाती है। और अगर टेम्परेचर, वायु का संचार, पानी और जल निकास दोनों जो है की व्यवस्था, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होने पर भी, लग जाने पर खेत में जमा हो जाए तो पौधे इसमें ख़राब होने लगते हैं।
और इसमें हवा का भी थोड़ा मात्रा होना चाहिए, यानी कि मिट्टी में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसकी गहरी जुताई खेत को ज़रूर करें और अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर खाद जो है, कम से कम 300 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर, 25 कनाल में कम से कम 10 एक कनाल, यानी कि एक एकड़ में आप कहें तो 100 टन के मतलब 100 क्विंटल गोबर की खाद आपको जरूर डालनी चाहिए, या एक कनाल में अगर बात करें तो 10 क्विंटल गोबर की खाद अवश्य आपको डालनी चाहिए, ताकि पौधा जो है वो अच्छा ग्रोथ कर सके। इसका जो प्रवर्धन है, यानी कि इसका जो प्रोपगेशन होता है, मोनली गेंदा का जो बीज के द्वारा जो कमर्शियल करते हैं, जो व्यावसायिक स्तर पर खेती अगर करना आप चाहते हैं तो गेंदा को आप सीड के द्वारा लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पौधों की संख्या आपको ज़्यादा। इसके अलावा इसकी जो साइड में ब्रांचेज निकलती है उसको भी आप काट करके अगर प्रॉपर्ली कोकोपीट वगैरह में आप लगा देंगे तो उसमें, या रेत में आप लगा दें तो बड़ी जल्दी इसमें रूटिंग भी आ जाती है। तो इसको कटिंग के द्वारा भी, या कलम कह सकते हैं, भी द्वारा तैयार किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली व्यावसायिक स्तर पर इसको बीज के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और अगर बीज की मात्रा की बात करें तो इसको 1 किलोग्राम 800 ग्राम से लेकर के, इसका बीज चूँकि हल्का होता है तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता 1 हेक्टेयर के लिए हो जाती है। और गेंदा का प्रोपगेशन जो है, मतलब अगर आपका कोई पुराना पौधा है उसमें से चाहें तो उसकी कटिंग लेकर के 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी कलम लेकर के इसको पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे से कलम को ये थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है और फ्लावरिंग में कोई खास अंतर नहीं आता कटिंग के द्वारा। अगर कहीं पर आप गेंदा का पौधा लगा करके देखें तो उसके साइड ब्रांचेज को, ऊपर की कोमल ब्रांच है उसको तोड़ करके, काट करके अच्छी तरह से शार्प ब्लेड से, और उसको आप रेत में लगा दें तो आप देखेंगे 7-8 दिनों में अच्छी तरह से इसमें रूट डेवलप हो जाते हैं। फिर इसको आप पॉट्स में या कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल करने के लिए आपको बीज, क्योंकि पौधे की संख्या ज़्यादा लगती है, तो इसके बाद कलम इसको आप लगा सकते हैं। अगर हम मिट्टी क्यारी को तैयार करने की बात है तो हम कहते हैं कि गेंदा की खेती के लिए लगभग सभी प्रकार के मिट्टी, अगर आपके पास रेतीली दोमट नहीं है तो, लेकिन सभी प्रकार के मिट्टी में जो थोड़ी कम उपजाऊ है उसमें गोबर की खाद मिला करके आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच जो है मैंने आपको बताया कि 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और क्यारी बनाने के लिए आप रेज्ड बेड ना कि फ्लैट क्यारी बनाइए, चौड़स क्यारी बनाइए आप। और क्यारी बनाने से पहले मिट्टी में लगभग 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लें, अच्छी तरह से जुता करके, जोत करके इसकी तैयार कर लें। और बेड की लंबाई सिंचाई करने का, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो इसमें होती है, तो डिपेंड करता है कि अगर आपकी क्यारी की लंबाई अपने खेत के अनुसार, लेकिन चौड़ाई करीब करीब आप 2 से 2.5-3 मीटर ही रखें आप। और क्या छोटे छोटे मेर बना दें ताकि पानी लगाना आपको आसान हो जाए। अब हम बात करते हैं नर्सरी तैयार करने के बारे में कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको अच्छी तरह से तैयार मिट्टी, जिसको अच्छी तरह से खोद लेना है और उसको उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाकर, उसमें कच्चा गोबर बिल्कुल मत मिलाइए, बिल्कुल तरह से तैयार जो गोबर की खाद होती है उसको मिला दें और अच्छी तरह से भुरभुरा होना चाहिए। और उसके बाद जो कम से कम 6 से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 से 12 सेंटीमीटर, जैसे आपकी ज़मीनें हैं उसके, अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो उस जगह पे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी, 1 मीटर चौड़ी और 4 से 5 मीटर लंबी क्यारी बना सकते हैं। और बीज की मात्रा मैंने आपको बता ही दिया कि करीब 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता 1 हेक्टेयर में होती है। अगर आप 1 कनाल में लगाना चाहते हैं तो 50 से 60 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी, प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। इससे जो अगर अच्छे बीज होंगे तो नर्सरी के पौधे अच्छे तैयार होंगे। उठी हुई क्यारी तैयार करने के बाद उसमें 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर गहरा इसकी बीज की बिजाई लाइनों में करनी चाहिए। इसके बाद बीजों को छनी हुई गोबर, मिट्टी और रेत का मिश्रण अलग से तैयार कर लें। लाइनें बनाएं सरिया से, जैसा मैं नॉर्मली बताता हूं कि नर्सरी लगाने के लिए आपको मोटा सरिया यूज़ कीजिए। और उसके बाद बीज को डाल करके उसको और गोबर की खाद को छान लीजिए और उसके बाद आप रेत को छान लीजिए और मिट्टी, तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके उसी से ढकिए आप हल्की परत से। नर्सरी का मतलब रोज़ाना आपको तो हल्का सा फुहारे से जिसको है उसको पानी देना ज़रूरी है। अगर बीज के अगर अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा बीज है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो 5 से 6 दिनों में ये अंकुरित हो जाता है।
और पौध की रोपाई के लिए 4 पत्ती यानी 25 से 30 दिन बाद लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का पौधा बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है इसको, तो इसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। कई लोग इसको छटकावा विधि से भी लगाते हैं। छटकावा विधि में आप क्यारी तैयार कर लीजिए, ऊंची ऊँची क्यारी, और बीजों को अच्छी तरह से फैला करके और उसके ऊपर इसी मिश्रण से आप इसको ढक दीजिए अच्छी तरह से, और तो ये तैयार हो जाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि बीज को अगर बुआई से पहले 2 ग्राम कैप्टान प्रति लीटर पानी में घोल करके क्यारियों को ड्रेंच कर देना चाहिए। इससे नर्सरी में जो फफूंद लगता है वो नहीं की संभावना रहती है और बीज के अंकुरण भी ठीक होते हैं। पौधों की जो मरने की मोर्टेलिटी का जो चांसेस होता है वो भी काफ़ी कम होता है। क्यारी में बीज की बुआई पंक्तियों में ही, मैं तो कहूँगा कि पंक्तियों में ही करें, कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर का फासला रख करके, और 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा इसकी बिजाई करें। बीज की बुआई के बाद सड़ी पत्ती और या खाद या बालू की पतली से बिछा देना चाहिए। नॉर्मली ऐसा करने से क्यारी में जो है वो नमी बना रहता है और पपड़ी नहीं बनता है। अगर सिंचाई करेंगे और कभी कभी पौधा ज़मीन सूख भी जाए तेज़ धूप के कारण, तो पपड़ी नहीं बनती है। इससे बीज के अंकुरण में थोड़ी आसानी होती है। गर्मी के मौसम में सुबह शाम जो है दोनों टाइम में आपको फुहारे से पानी देना चाहिए, ऐसे करें। और गर्मी के मौसम में तो हो सकता है कि करना तो 2 ही बार, लेकिन अच्छी तरह से आप सिंचाई करें। हो सकता है अगर तेज़ धूप हो तो आप जो शेड नेट आते हैं उससे अपने दिन के समय में थोड़ी देर के लिए, जब तेज़ धूप होता है तो उस समय ढक सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसके लिए आपको फरवरी के माह के लिए के दूसरे सप्ताह, तब वर्षा ऋतु का समय में है तो जून के पहले सप्ताह में बीज की बुआई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में के मतलब आपको गर्मी के मौसम के लिए आपको हर हालत में जनवरी फरवरी में आपको नर्सरी की तैयारी के लिए तैयारी करनी चाहिए नॉर्मली, और ये फिर जून जुलाई तक चलता है। इसके अलावा अगर बरसात के मौसम में आपने लेना है तो बरसात के मौसम में जून में आपके पहले सप्ताह में आपकी बीज की बुआई करनी चाहिए। अगर ठंड का मौसम है तो सितंबर के माह के दूसरे सप्ताह में भी बुआई की जा सकती है, अगस्त सितंबर में। और कई बार लोग, चूंकि गेंदा बड़ा वर्सेटाइल होता है, अगर तो आप किसान भाई मैं बता कोई रहा सेलिब्रेशन वगैरह है उसको ध्यान का, अगर पूजा पाठ का जैसे दशहरा का आता है, दीपावली का, 1 महीने में शादी विवाह का कम, जब भी आप इसको लगाना हो, अगर जाड़े की फसल लेनी है आप तो बिजाई कर सकते हैं। बीज की बुआई सितंबर में कर दीजिए और रोपाई जो है वो अक्टूबर में आपको हो जाना चाहिए। सितंबर में कर लीजिए, अगस्त के पहले अगस्त में करके, और सितंबर में रोपाई कर दीजिए। और गर्मियों में अगर लेनी है तो आपको जनवरी फरवरी में बिजाई करनी है, और अगर वर्षाकालीन में लेना है तो इसके लिए मई जून में आपको पौधे को बीज की बुआई करनी है। तो ये तो हो गया आपको कि बीज लगाने का समय। बीज की मात्रा मैंने बता दिया। बीज को बेबिस्टीन या थीरम वगैरह से उपचारित करने के बाद ही नर्सरी में लगाएं, और कम से कम 2 से 3 बार ड्रेंचिंग पौध उत्पादन के समय जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार डैम्पिंग ऑफ भी आ जाता है जिसको कमर तोड़ रोग कहते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इसको बीच में डायथेन M45 और बेबिस्टीन की दवा का घोल बना करके आप इसको बीच बीच में ड्रेंचिंग कीजिए फुहारे के साथ। पौधों को क्यारियों में लगाने की अगर हम बात करें तो मैंने बोला आपको खेत की तैयारी आप पहले कर लिए, और खेत की तैयारी करने के बाद अफ्रीकन जो गेंदे, व्यावसायिक खेती में अगर अफ्रीकन गेंदे का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। जो व्यावसायिक का मतलब है जो लार्ज स्केल पे क्विंटल, 10 क्विंटल, 50 क्विंटल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि हमें लंबे समय तक, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग लंबे समय तक आता रहता है, तो अफ्रीकन गेंदे के लिए आप पौधे से पौधे की दूरी जो अगर आप रखेंगे तो कम 40 सेंटीमीटर बहुत है प्लांट से। लेकिन लाइन से लाइन की दूरी जो 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 उसमें है फ्रेंच गेंदा है उसमें 30 सेंटीमीटर काफ़ी, यानी 1 फीट की दूरी काफ़ी है, जबकि अफ्रीकन गेंदे में 45 सेंटीमीटर 1.5 फीट की दूरी रखनी चाहिए पौधे से पौधे की दूरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अगर हम खरपतवार खाद उर्वरक की बात करते हैं तो व्यावसायिक खेती के लिए गेंदे में फसल में करीब करीब आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, यानी कि करीब 1.5 क्विंटल के करीब आपको 170 किलोग्राम यूरिया, 217 किलोग्राम DAP जिसको फास्फोरस के लिए, या आप करीब करीब 150 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर आपको डालना चाहिए। इसके अलावा 8 किलोग्राम यूरिया, या इसको कहें आप 1 कनाल में, तो 1 कनाल में आपको 8 किलो यूरिया, 10 किलो DAP और 8 किलोग्राम MOP आपको डालना चाहिए।
ये जो डालना है आपको खेत की तैयारी करते समय ही डालनी है। फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा को आप डाल दीजिए और जो 8 किलोग्राम यूरिया है प्रति कनाल उसको आप 3 भागों में बांट करके या 2 भागों में बांट करके आपको एक तो जब बिजाई के समय और दूसरा 40 से 50 दिन के बाद जब पौधे की ग्रोथ हो रही होती है, बीच वाली ग्रोथ, उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। इसमें अगर आपके पास तीनों खाद अलग अलग नहीं है तो आप 12-32 जो 16 है वो करीब करीब खेत तैयार करते समय 7 से 8 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम कह लीजिए, वो मिट्टी की जांच के बाद कह सकते हैं, तो उसका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात और भी है कि खाद और उर्वरक के अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आप जो है इसमें एक मतलब जब भी आप खेत को तैयारी करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिंचाई की व्यवस्था भी इसमें हो और जल निकास की भी सुविधा हो। यानी कि खेत में जल निकास अगर नहीं होगा तो जो बारिश के समय में खास करके वर्षा के समय में आप या सर्दियों वाली फसल आप या वर्षा वाली फसल आप लेना चाहते हैं तो उस समय पानी का जल जमाव होगा तो इसकी जड़ें गलने लगती है और पौधे का उत्पादन घट जाता है। तो इसलिए जल जमाव की व्यवस्था आपको खेत की तैयारी फ्लैट बेड में लगाइए। मेड़ बनाने की आवश्यकता गेंदे में ज़्यादा होती नहीं है और लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी हर हालत में आप 40 सेंटीमीटर रखें, तभी नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होंगे और उचित प्लांट लगेंगे और उसके बाद प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होगा। तो कई लोग लाइन की दूरी 2 मीटर रख लेते हैं या 1 मीटर रख लेते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप प्लांट से प्लांट और पौधे से पौधे की दूरी जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार ही आपको इसको लगाना चाहिए। जो बीज आप पौधे जब आप पंक्तियों में लगाते हैं उसको कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा रोपाई जरूर करना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। अगर हम इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसमें गेंदे की फसल लेने के लिए 2 से 3 बार खरपतवार जिसकी गुड़ाई हाथों से ही करनी पड़ती है, उससे आप इसको कर सकते हैं। एक तो आप जब पौधा लगाते हैं उसके जड़ों का विकास अच्छा होता है और इसके तने से भी जड़ें निकलती हैं, तो थोड़ी मिट्टी वगैरह अगर इसके पौधे के पास आप गुड़ाई करते समय चढ़ा दें तो पौधा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा जो है, जब पौधा पूरी तरह से कवर कर लेता है ज़मीन को तो उसके बाद खरपतवार की समस्या बाद में आती नहीं है। तो ज़्यादा गहरी जुताई करने की गुड़ाई करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती है। अगर पिंचिंग की बात करें तो सामान्यतः पौधे में पिंच मतलब कलिका को तोड़ना ताकि ज़्यादा फ्लावर आ सकें, और तो 35 से 40 दिन बाद रोपाई जो हम करते हैं उसके 35 से 40 दिन बाद आप पिंचिंग कर सकते हैं। और पिंचिंग ऊपर से जो बढ़ रही शाखा होती है वृद्धि, उसको हम किसी ब्लेड से या नाखून से के हिस्से से काट देते हैं और पौधे के ऊपर की जो 2 पत्तियां सहित हाथ से इसमें तोड़ना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ जो ब्रांचेज है वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिससे उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। पौधा इससे पिंचिंग करने से पौधा फूल अधिक देता है, यानी कि सीड्स की जो शाखा है, जो मेन सूट है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट के आने के बाद करीब 1-1.5 फीट ऊपर आने के बाद इसको काट दिया जाता है ताकि उसमें नई ब्रांचेज जो साइड से निकलती है उसका ग्रोथ भी तेज़ी से हो और उसके बाद नंबर ऑफ फ्लावर पर प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा निकल सके। तो इसके लिए पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। कई लोग छोड़ देते हैं पिंचिंग करना। कई जगह पे तो इसको कैंची से भी काट दिया जाता है, सीजर से, ताकि बहुत ज़्यादा एरिया में है तो हाथ से पिंच करना तो मुश्किल होता है, तो बड़े वाला जो सीजर होता है, जो हेज कटर होता है, उससे इसको काट देते हैं और एक हाइट पे आने के बाद, और उसके बाद उसमें से नई शाखाएं निकलना। तो ये काम आपको 35 से 40 दिन बाद लगाने के बाद करना चाहिए और इसको ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो नई शाखाएं निकलने में टाइम लगेगा। सिंचाई की अगर बात करें तो गर्मी के दिनों में 4-5 दिन का अंतराल पर सिंचाई करना पड़ेगा। जाड़े में भी 1 से 1.5 सप्ताह या 8 से 10 दिन के बाद, लेकिन वर्षा के समय में इसकी आवश्यकता कम ही पड़ती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, सिंचाई बहुत ज़रूरी है। मतलब पौधे को सिंचाई की आवश्यकता तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी गर्मियों में, जितनी ज़्यादा गर्मियों में होती है। गर्मियों में इसकी सिंचाई का ध्यान बिल्कुल रखिए आप। अब अगर हम बात करें आपको कि फूल उत्पादन का समय पर अगर फूलों की तुड़ाई की जाए, जनवरी के मध्य से फूल शीतकाल जो सर्दियों वाली है वो जनवरी में फूल देना, जो आपने अक्टूबर नवंबर में लगाया है वो फूल देना आरंभ कर देता है। तो
वर्षाकालीन फसल सितंबर से फूल देना आरंभ कर देता है, उसी तरह ग्रीष्मकालीन जो है वो अप्रैल मई से फूल देना प्रारंभ कर देता है। तो गेंदे का पूर्ण विकसित फूल जो होता है पूरा बड़ा हो जाए, उसके सारी जो फूल के जो वो होते हैं पेटल्स होते हैं जो रंगीन वाले, वो पूरी तरह से खिल जाए, तो उसके बाद आप इसको तोड़ना प्रारंभ कर दें इसके, और इसको बांस की टोकरी में भरकर बाजार में मैं आपको कह रहा था कि इसकी तुड़ाई कब करते हैं, और उपज भी आपको डिपेंड करता है कि आपने कैसे कितना दूरी पर पौधे को लगाया है, कौन से महीने की फसल ले रहे हैं, और प्रॉपर डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है, बीमारी और कीट के बारे में भी। तो अब हम बात करेंगे कीट और बीमारियों का, क्योंकि गेंदा में भी कई सारे कीट और बीमारियां लगती है और इसके कारण कई बार किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड स्पाइडर माइट। रेड स्पाइडर माइट एक्चुअली माइट है और जो लाल रंग का जाला बनाता है, मकड़ी होता है ये, और देखने में बहुत सूक्ष्म होता है, और ये पत्ते का रस चूसता है, जिससे पत्तियां जो है वो एक भदरंग हो जाती है, यानी कि पत्तियां जो है उतनी खूबसूरत नहीं दिखता है। बढ़वार जो है वो पौधे का एकदम रुक जाएगा, एकदम एकाएक आप देखेंगे कि पौधे की बढ़वार रुक गई है। और ज़्यादा अधिक अगर इसका आक्रमण हो जाए रेड स्पाइडर माइट का, तो पुष्प उत्पादन भी प्रभावित होता है, यानी कि फूल भी आपको नहीं लगेगा। तो जो कलियां भी बनती है वो अगर कलियां आपकी नहीं खिल रही है, कलियां तो बनी है लेकिन कलियां नहीं खिल रही है, तो उसका वो आप ध्यान रखिए कि हो सकता है कि इसमें रेड स्पाइडर माइट लग गया हो, और ये इतना सूक्ष्म होता है लाल कलर का कि पत्तियों का रस चूसने के साथ साथ ये अल्टीमेटली फूलों के कलियों पर भी आक्रमण करता है। अगर आप क्या खेतों में जाएंगे तो आपको इसके जाले भी हल्के फुल्के दिख सकते हैं पौधे के ऊपर, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए वैसे तो मैलाथियोन वगैरह का स्प्रे करेंगे तब भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप हिलफोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डाल करके इसका जो मार्केट में आता है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैटरपिलर की। कैटरपिलर जो होता है वो सुंडी होता है, जिसको हम सुंडी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मुझे जो सुंडी लग गया है हमारे गेंदा के फूल में, और गेंदे की पत्तियां को चट कर जा रहा है, पत्तियां कटे फटे नज़र है, स्वस्थ नज़र नहीं आते हैं, और ज़्यादातर गेंदे के फूल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें न्यूबान वगैरह जो है या एंडोसल्फान जो आते हैं, क्योंकि ये चूँकि हम खाने में कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ये दवाइयाँ वैसे कई जगह तो एंडोसल्फान वगैरह बैन है, तो उस कंडीशन में आप मैलाथियोन या नीम का तेल का भी छिड़काव कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है तो क्लोरोपायरीफॉस का भी हल्का फुल्का छिड़काव इसमें किया जा सकता है नियंत्रण के लिए। सुंडियों को मारना बहुत ज़रूरी है, और अगर सुंडियों को दूर रखना चाहते हैं, सुंडी क्योंकि अगर पत्ते कम होंगे तो पौधा जो स्वस्थ नहीं दिखेगा और फूल का साइज भी घटेगा। तो और ये जो है आपकी जो शीर्ष शाखा है, यानी जो टहनी है और कली जो है उसको भी खा जाता है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपके फूल कटे फटे नज़र आ रहे हैं या पत्तियां कटी फटी नज़र आ रही है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कैटरपिलर जो है, ये सुंडी जिसको बोलते हैं, उसकी समस्या तो नहीं हो गई है। तो उस कंडीशन में आप मैलाथियोन वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं 5 ml प्रति लीटर लेकर के, तो इस तरह से। और या आप साइपरमेथ्रिन का छिड़काव भी कर सकते हैं, कंट्रोल हो जाता है ये। इसके अलावा एफिड्स भी गेंदे के फूल में रहता है, और ये पत्तों का रस चूसता है। खास करके एफिड का एक करैक्टर होता है कि पौधे के शीर्ष भाग में ही होता है ये, और पत्ते और पौधे की टहनियाँ, फूल सभी का रस चूसता है और पौधे को कमज़ोर करता है, ये पौधे की वृद्धि को कम कर देता है। इसके रोकथाम के लिए मैलाथियोन का छिड़काव, मैंने बोला कि ये मैलाथियोन, मेटासिस्टॉक्स वगैरह का या एंडोसल्फान वगैरह का बाज़ार में कई जगह तो मिल जाते हैं, जहाँ बैन है वहाँ पे जो जिस स्टेट में वहाँ नहीं मिलता है, तो इस टाइप के या क्लोरोपायरीफॉस या साइपरमेथ्रिन रोगर वगैरह का आप छिड़काव कर सकते हैं। लीफ माइनर भी आपने देखा होगा कि कीड़ा जो गेंदे में लगता है उसमें पत्तों में सफ़ेद रंग की धारियां बन जाती है, और इसका प्रकोप जो होता है तो इसे जो पत्ते का हरापन है वो चला जाता है। इसको भी आप इन्हीं जो उपरोक्त दवाई जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं दवाइयों से ये भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कीड़ों को पहचानना थोड़ा ज़रूरी है।
अगर हम रोग की बात करें तो इसमें डैम्पिंग ऑफ लगता है। जब आप नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी के स्टेज में मैंने आपको बोला था कि जो कमर तोड़ बीमारी है वो लगता है, कई बार पौधे आपके नर्सरी के पौधे तैयार होते रहते हैं और गिरने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उससे ड्रेंचिंग करें 2.5-25 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके, और उसको फुहारे के साथ ड्रेंचिंग करें, ना कि आप स्प्रेयर के साथ। मिट्टी में फॉर्मल्डिहाइड वगैरह का से भी आप, और इसके अलावा जो बीज लगाते हैं बीज को भी आप उपचारित करके ही बिजाई करें। इसके अलावा जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो भी इसमें लगता है, और इसके लिए आप सल्फ़र का छिड़काव भी इस पर कर सकते हैं। जैसे वेटेबल सल्फ़र वगैरह आता है या सल्फेक्स वगैरह आता है, तो उसका छिड़काव, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू सफ़ेद रंग के पाउडर आपके गेंदे के पत्तों के ऊपर बनने लगते हैं, इससे प्रोडक्शन घट जाता है, तो उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा लीफ स्पॉट भी आता है, पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं, या पूरे का पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है, पौधा ही सूखने लगता है। तो उस कंडीशन में बेबिस्टीन जो है का छिड़काव बहुत कारगर होता है। इसमें आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। फ्लावर बड रॉट भी लगता है, यह एक बीमारी है जो गेंदे में लगती है, और इसमें जो फ्लावर का है कि जो कलियां, मतलब कली जो फूल जो दिखता है वो फूल के किनारे किनारे सूखने लगते हैं, और जो आपका फूल, गेंदे का फूल होता है, उसकी जो पत्तियां होती है, जिसको हम वैसे तो पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स जो होते हैं रंगीन वाले, वो सूखने लगते हैं। तो कई बार गेंदा, उसका मार्केट रेट बहुत कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप डायथेनियम 45 जो आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करिए, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और अगर हम बात करें कॉलर रॉट, फ्रूट रॉट या रूट रॉट भी, इसमें जड़ सड़न वाली भी बीमारी लग जाती है। कई बार कॉलर रॉट ज़मीन से पौधा सूख करके गिरने लगता है, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मली जो है वो पौधे को आप ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग बहुत ज़रूरी है। ड्रेंचिंग पौधे के पास रोपाई करने के बाद आप बेबिस्टीन या डायथेनियम 45 का घोल बना करके आप इसको वो कर सकते हैं, ड्रेंच कर सकते हैं फुहारे के साथ। लीफ स्पॉट भी इसमें आता है, और ये लीफ स्पॉट भी कई तरह का हो सकता है। पत्तों पे भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के या काले रंग के धब्बे बनते हैं, तो उसमें बेबिस्टीन बड़ा कारगर है। बेबिस्टीन अच्छे कंपनी का लेना चाहिए, और 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसमें वायरस भी आ जाता है, वायरस लोग भी लग जाता है, और इसमें कुकुम्बर मोज़ेक वायरस का प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। तो अगर वायरस में क्या होता है कि पत्ते भी टेढ़े मेढ़े और पौधे भी टेढ़े मेढ़े, तने भी इवन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मुड़े मुड़े से दिखते हैं। तो उस कंडीशन में अगर 1-2 पौधों में ऐसा आना शुरू हुआ है तो उसको उखाड़ करके आप ज़मीन में दबा दीजिए, ना कि फेंकें, उसको जला देना चाहिए या ज़मीन में दबा देना चाहिए। तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए तो सिंपल साधन है, आप इसके पौधे को उखाड़ करके और इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता है, और अगर रहेगा तो दूसरे पौधों को भी ये फैलाएगा। तुड़ाई की बात मैंने आपको कह दिया कि कब इसको तोड़ना चाहिए, और इसका फूल का पूरा आकार होने के बाद ही इसको तोड़िए। सुबह शाम इसकी तुड़ाई की जा सकती है, और नमी कम बांस की टोकरी में ही इसको बाज़ार भेजा जाता है। इसको ज़्यादा डब्बों वगैरह में पैक नहीं किया जाता कि तो थोड़ी हवा लगती रहे, और इसकी लाइफ अच्छी होती है। लाइफ का मतलब है कि अगर 4-5 दिन तक तोड़ करके आप ठंडे स्थान में, अपने घर के सबसे ठंडे जगह में 4-5 दिन तक आप अपने घर में भी रख सकते हैं। और उसके बाद इसको मार्केटिंग दूर दूर, जैसे कलकत्ता वगैरह से फूल दिल्ली तक आता है, बाई एयरप्लेन आता है, इसकी मार्केटिंग बहुत दूर तक, डिस्टेंट मार्केट तक इसकी डिमांड होती है। तो आप उसको उसके अनुसार इसको, लेकिन ये जाता टोकरी में ही है ताकि फूलों को नुकसान ना पहुंचे। वैसे ये ड्यूरेबल होता है, इसके फूलों को थोड़ा हल्का फुल्का दबाव भी पड़े तो ये जल्दी टूटता बिखरता नहीं है, इसकी मार्केट वैल्यू डाउन नहीं होती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए बहुत ज़्यादा टाइट करके, बांस की बनी हुई जो हल्की टोकरी होती है बड़े बड़े आकार की, उसमें पैक करके ऊपर से कागज़ तो नहीं, पत्तों से ढक देते हैं, और उसके बाद इसको जूट की रस्सी से बांध करके इसको पैकिंग करके भेजा जाता है। तो ये मार्केटिंग है, डिपेंड करता है। अफ्रीकन का मैंने बताया आपको, जो अफ्रीकन टॉल वैरायटी है वो जो बड़े का आकार का है, अफ्रीकन टाइप का होता है, वो उसमें 250-300 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर, और जो फ्रेंच है वो उसका आधा, करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज होता है। अगर लागत की बात करें तो इसमें बहुत 1 हेक्टेयर में करीब जो अगर आप लगाते हैं तो करीब
फूल के ऊपर एक बीज की कीमत सबसे ज़्यादा, उसके अलावा जुताई, गुड़ाई, उसके बाद लगाने का खर्च, नर्सरी का खर्च, उसके बाद आपको दवाई का खर्च, उसके बाद उर्वरक, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, पिंचिंग करने का खर्च, गुड़ाई का खर्च, तो ये सारी अल्टीमेटली लास्ट में जो डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट है उसका खर्च, उसके अलावा आपको अल्टीमेटली आपको तुड़ाई का खर्च, कई बार इसकी तुड़ाई होती है। तो करीब जो ये है, ये सभी खर्च आपको लगा करके 1 लाख रुपए तक खर्च आ जाता है। और इसमें करीब करीब आप डबल से ट्रिपल इनकम इसमें होता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में इसका रेट क्या है। तो रेट को ध्यान में रखते हुए करीब करीब अच्छी फसल अगर है तो 3 से 4 गुना तक, यानी कि 1 लाख लगा कर 4-5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। नर्सरी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि इसकी नर्सरी अच्छे कंपनी का बीज खरीदें, समय पर रोपाई करें। कौन से समय आपको पौधे फ्लावर चाहिए तो उससे 135 से 140 दिन पहले आप इसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फूलों के बारे में बात करें तो इसके बीज को भी आप संभाल करके रख सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं। और कई सारे जो बीमारी और कीड़े के बारे में जो मैंने बताया, अगर उसका प्रॉपर ध्यान रखें तो अच्छी आमदनी आपको एक सीज़न में आपको 1 लाख लगा के 3 से 4 लाख रुपया तक कमाया जा सकता है। और डिपेंड करता है कि मार्केट रेट, कैसा मार्केट रेट आपको मिल रहा है। तो कम से कम 1 कनाल से लेकर के 10 कनाल के बीच में, कम से कम अगर कमर्शियल कल्टीवेशन करनी है तो कम से कम 1 से 10 कनाल की खेती ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, ये गेंदे के बारे में पूरी जानकारी मैं दे रहा था और मैं फील्ड्स में था, जो किसानों को समस्या आती है उसको समझाते हुए। तो अगर कोई और मैसेज आपको चाहिए तो आप इसको मेरे को बता सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा फ़ोन नंबर है